लेट्स गेट इनटू द सेशन। ये जो सेशन है ये है जो अपकमिंग वीक है उसमें जो ग्रुप ट्रेनिंग है वेव एनालिसिस पर वो कंडक्ट की जा रही है। तो ये सेशन ओवरऑल व्यू आपको देगा, ओवरऑल पर्सपेक्टिव आपको देगा। रिगार्डिंग दैट आप अपने क्यूरीज और क्वेश्चंस मैं एक ब्रीफ आपको बता देता हूँ जिसमें मोस्ट आपकी क्यूरीज ऑलरेडी आंसर हो जाएंगी, बट फिर भी अगर कुछ क्यूरीज आपकी बच जाती हैं तो वो आप लाइक सेंड कर सकते हैं। आई विल बी आंसरिंग दोज क्यूरीज। इसके साथ साथ अभी मैं देख पा रहा हूँ कि निफ्टी 18,000 जो एजिक्स निफ्टी है वो 18,250 को टैग कर चुका है। एज ए मैटर ऑफ फैक्ट 18,200 का आज या फिर कल का जो प्राइवेट सेशन था उसमें हमने डिस्कस करी थी कि 18,200 के आसपास अपकमिंग डेज या इस वीक में मार्केट इंटैक्ट कर सकता है। सो दैट गुड टू सी दैट, बट लेट्स सी कि कल मार्केट जहाँ पर खड़ा वहीं पर है, क्योंकि कई बार ऐसा देखा है कि 100 पॉइंट्स यहाँ पर प्लस दिखते पर सुबह होते होते वो -50 हो जाता है। सो दैट ऑल्सो द केस, बट एनीवेज मोस्ट प्रॉब्ली अगर 18,200 18,250 के आसपास भी अगर मार्केट ओपन होता है तो बिकॉज ऑफ द सेलिंग प्रेशर द मार्केट माइट फिल द गैप एंड देन फॉलो द रेस्ट करेक्टिव स्ट्रक्चर। सो दैट कैन बी प्लान फॉर द नेक्स्ट पॉसिबल डे। सो दैट्स द केस। चलिए, ओवरऑल मैं जितना आप सब लोगों को जानता हूँ, आप में से बहुत सारे लोग ऑलरेडी वेव एनालिसिस एलिट वेव के बारे में जानते हैं, बट फिर भी ऑन एन एवरेज फॉर दोज हु आर वाचिंग दिस सेशन फर्स्ट टाइम, अटेंडिंग दिस सेशन फर्स्ट टाइम, मैं उनके लिए थोड़ा सा एक ब्रीफ बता देता हूँ। सो मोस्ट प्रोबेबली जो ट्रेडर्स होते हैं उनका रेगुलर जो स्ट्रगल होता है मार्केट में बहुत कॉमन सा है और सबका सेम होता है। तो अगर बिगिनर ट्रेडर की हम लोग बात करें तो उसके लिए तो पूरा मार्केट ही स्ट्रगल है। आई डोंट थिंक कि बिगिनर ट्रेडर के लिए कुछ एडवांटेज मार्केट में मिलता है। इनिशियल फेज़ जो आपकी ट्रेडिंग लाइफ के होते हैं उसमें बस बैक टू बैक आपको मेजॉरिटी ऑफ द टाइम आपको जो लॉसेस है वो झेलने पड़ते हैं। मार्केट के पैटर्न से या स्ट्रक्चर्स में भी शायद उस पर आप फोकस ना कर रहे हो, जो भी सेटअप्स पे आप काम कर रहे हैं उसको आप समझते हैं, उसके प्रोज एंड उसके कॉन्स आप देखते हैं, और इन सभी में बिगिनर्स का मोस्ट मेजॉरिटी ऑफ द टाइम चला जाता है। इसमें से ट्रेडर्स कुछ फिल्टर हो जाते हैं, कुछ ट्रेडिंग को उस टाइम पर छोड़ देते हैं, और वहाँ पे फिर कुछ ट्रेडर्स होते हैं जो एक कदम और आगे जाते हैं, थोड़ा और अपने आप को एजुकेट या अपडेट करते हैं और फर्दर जो टेक्निकल एनालिसिस फंडामेंटल एनालिसिस की जो ब्रांचेस हैं उन्हें समझते हैं और आगे अपनी एंटिसिपेशन या अपनी जर्नी को कंटिन्यू करते हैं। सो दैट्स द ओवरऑल जर्नी। सो बिगिनर ट्रेडर के लिए तो आई मीन एंटायर मार्केट इज़ अ स्ट्रगल, बट एक मुकाम पर आकर जो थोड़े से जिनको बेसिक नॉलेज हो जाती है उनके पास वो क्या करते हैं ट्रेडर्स, अपने कुछ लोग सपोर्ट रेजिस्टेंस पे काम करना स्टार्ट कर देते हैं, कुछ मूविंग एवरेज पे काम करना स्टार्ट कर देते हैं, पिवट पॉइंट ले लें, इंडिकेटर्स ले लें, इंडिकेटर्स में भी लैगिंग या फिर लीडिंग इंडिकेटर्स आते हैं। उसके अलावा मैकडी की भी बात करें तो उसमें क्रॉस ओवर की, आई मीन देयर आर मैनी स्ट्रैटेजीज। इवन कुछ ट्रेडर्स एलिट वेव पर भी काम करते हैं, पर उसकी भी अपने आप में अलग समस्या है सब्जेक्टिविटी को लेकर कि कौन सा पैटर्न कौन सा है और किसको किस तरह से देखना है। क्योंकि अगर मोस्ट प्रॉब्ली अगर आप इसे देखें तो इसे आप चाहे तो जो इनिशियल फेज़ के जो ट्रेडर हैं जो वेव एनालिसिस को जानते हैं वो या तो इसे एक्सपेंडिंग फ्लैट की तरह देखेंगे, बनने के बाद देखेंगे मेजॉरिटी ऑफ द टाइम तो राइट, या फिर इसको वो देखेंगे कि अगर ये कंप्लीट हो चुका है तो इसको क्या फर्स्ट वेव मान सकते हैं डाउन साइड की, राइट। सो दोज आर द क्वेश्चन जहाँ पर ट्रेडर्स इनिशियल फेज़ में इवन अगर वो वेव एनालिसिस भी सीख रहे हैं तो वहाँ पर वो इस तरह का जो एक फेज़ आता है वहाँ पर स्ट्रगल करते हैं। बट एज अ मैटर ऑफ फैक्ट व्हेन वी टॉक अबाउट द एंटिसिपेशन की इन पैटर्न्स को आप एडवांटेज तभी ले सकते हो या मार्केट में आप एडवांटेज, फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कौन सा सेटअप या कौन सा स्ट्रक्चर्स या क्या आप फॉलो कर रहे हैं, बट अगर मार्केट में होने से पहले अगर आप कुछ चीज़ें एंटिसिपेट नहीं कर पाते, जैसे कि फॉर एग्जांपल यही जो पैटर्न मैं आपको बता रहा हूँ, सो वी वर क्लियर अबाउट दैट दिस इज़ द पैटर्न, दिस इज़ हाउ वी वुड बी लुकिंग द स्ट्रक्चर। बाय द वे पब्लिक सेशन के स्नैपशॉट्स हैं। अगेन बात करने को तो मैं बहुत सारे चार्ट्स पर बात कर सकता हूँ और उसमें मेरा लगता है 3 से 4 घंटा तो वहीं ख़त्म हो जाएगा। जैसे कि एग्जांपल के लिए एक्सिस बैंक का सेटअप ले लो, HDFC बैंक का सेटअप ले लो, उसके अलावा IDFC फर्स्ट बैंक का सेटअप ले लो जो डबल हो चुका है, राइट। या फिर लेट से 2 साल पहले की अगर बात करें जब एवरी बडी इन द वर्ल्ड बेरिश मोड में था, दैट टाइम आई रिमेंबर कि अप्रैल 10 के आसपास का अगर आप ये सेशन या स्नैपशॉट देखेंगे तो उस टाइम वी वर द फर्स्ट गाइज जो ना सिर्फ एक प्योर गेस भी होता है कि भाई एक जैसे अभी कुछ दिनों पहले कुछ लोग 11,500 के एंटिसिपेशन कर रहे थे, कुछ लोग 20,000 21,000 के एंटिसिपेशन कर रहे थे। तो एंटिसिपेशन देखो ओवरऑल मार्केट में कहीं ना कहीं तो वो जाएगा, राइट। और क्योंकि कैपिटल मार्केट को आप अगर समझें तो ये साइकिल बेसिस पे काम करता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं अगर आपको बात करूं अभी राइट नाउ, अगर मैं बात करूं और मैं एक प्रिडिक्शन मारूं यहाँ पर कि मैं देख सकता हूं इस मार्केट को 25,000, अब आप लिख के ले लीजिए 25,000 जाएगा,
राइट। और मैं एक और एंटिसिपेशन ले सकता हूँ, क्योंकि कैपिटल मार्केट में होते हैं साइकिल, और उस साइकिल में होती हैं वेव्स, और या फिर लेट्स से उस साइकिल में क्रैशेस होते हैं, बबल होते हैं। और मैं एक और प्रेडिक्शन मारता हूँ यहाँ पे कि ये मार्केट आने वाले टाइम में लेट्स से 12,000 या 11,000 या फिर लेट्स से इवन 10,000 आएगा। और जैसे ही आपकी कैपिटल मार्केट अगर एक बबल की साइड जाती है, और जैसे ही वो बबल ब्लास्ट होता है, तो 5 से 8 सालों के अंदर आप देखेंगे मार्केट दोनों तरफ की डायरेक्शन, जैसे कि यहाँ पर ले लो, अगर मार्केट देखो यहाँ पर मुझे मालूम है कि यहाँ पर कुछ ट्रेडर्स 5,000 की एंटिसिपेशन कर रहे थे, और कुछ ट्रेडर यहाँ पे 12,000 की भी एंटिसिपेशन कर रहे थे। मार्केट ने इवेंचुअली 12,000 की भी टैगिंग कर दी है, और यहाँ पे 5 या 6-7 हज़ार की भी टैगिंग कर दी है। तो दे ऑल आर सेइंग देखो हमने कहा था। तो वैसे ही मैं बता रहा हूँ कि अगर मैं यहाँ पे 25,000 की भी प्रेडिक्शन मारूँ बस हो जाएगा, तो वो भी होना है। मैं यहाँ पे प्रेडिक्शन कहूँ कि 10,000, 11,000, 5,000 वो भी आना है, तो मे भी शायद बबल इतना एक्सप्लोसिव हो जाए कि वो भी शायद आपका आ जाए। और 5 से 8 सालों में आप देखोगे दोनों तरफ की बातें और दोनों तरफ की एंटिसिपेशन आपको ऐसा लगेगा करेक्ट होती गई है। फ़र्क तब आता है कि जैसे कि यहाँ पर भी मैंने एक मार्केट को ऑल टाइम हाई की एक एंटिसिपेशन की है, तो ये भी एक तो प्योर गेस हो सकता है ना। प्योर गेस ये तब होता कि जब सिर्फ मैं यहाँ पर बोलता कि मार्केट मुझे लगता है कि ऑल टाइम हाई पर जाएगा या ऑल टाइम एंटिसिपेशन जाएगा। मार्केट किस तरह से जाएगा और क्या जो वेव चल रहा है उसी में जा सकता है कि नहीं, वो है गेम। क्योंकि अगर आपको लेट्स से मार्केट ऑल टाइम हाई जाएगा और आपने यहाँ पे बाय बना ली और मार्केट ऐसा करता हुआ चला गया, तो आप क्या कर लोगे? इवेंचुअली तो गया, लेकिन आपने बेनिफिट उठाया क्या? तो क्या इस वेव की इसी साइकिल में जा सकता है? दैट इज़ द आंसर जहाँ पर ट्रेडर्स को एक्चुअली स्क्रूटनी करनी है। और अगर आप पैटर्न से चार्ट्स पर जाकर देखो तो लगभग ये 3 वेव की अब वेव थी और 3 वेव की करेक्टिव वेव थी, जो इस स्ट्रक्चर को तोड़ देती है। और उसके बाद जिस तरह से आप एंटिसिपेशन कर रहे हैं, इस तरह से एंटिसिपेट मार्केट वहाँ पर हो जाता है। तो ओवरऑल मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये एक एंटिसिपेशन है जो दो साल पहले भी करी थी। इसके अलावा भी बहुत सारी एंटिसिपेशन है, बट मैं इस सेशन में सिर्फ निफ्टी पे फोकस करूँगा ताकि हम लोग ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट ना हो, ना कि मैं IDFC या जो भी कपल ऑफ अदर एंटिसिपेशन उन पे बात करें। सो निफ्टी पे फोकस करते हैं और समझते हैं कि यहाँ पर वेव एनालिसिस किस तरह से काम करता है, या फिर किस तरह से वो ट्रेडर्स की एक एंटिसिपेशन करने में हेल्प कर सकता है स्ट्रक्चर को समझने में। सो स्ट्रगल ट्रेडर्स के बहुत होते हैं कि जैसे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस में बात करें तो जैसे कि यहाँ पर बात करें, क्या ये रेजिस्टेंस चलेगा, क्या ये रेजिस्टेंस चलेगा, क्या ये सपोर्ट चलेगा, क्या ये सपोर्ट चलेगा, यहाँ पे डबल बॉटम बना है, वो बॉटम चलेगा कि नहीं चलेगा। जैसे कि यहाँ पर अगर बात करें, अगर 1 आवर पर जाएं तो मोस्ट प्रॉब्ली यहाँ पर आपको डबल बॉटम देखने को मिलेगा। चला क्या, राइट? तो चलेगा कि नहीं चलेगा, और चलेगा तो कैसे चलेगा और कहाँ तक जा सकता है। तो वो सारे जो एक हर्डल होती है किसी सपोर्ट रेजिस्टेंस को ब्लाइंडली फॉलो करने की, पिवट पॉइंट्स की भी अपनी एक कहानी है वहाँ पर जैसे कि अगर हमारे यहाँ पर लेवल्स आप देखें तो हम लोग बड़ी प्रिसाइसली कोशिश करते हैं कि इंट्राडे अगर बात करें तो एक रेजिस्टेंस हो और एक सपोर्ट हो, ताकि ट्रेडर्स कंफ्यूज ना हो जाएं। सेम केस डेली और वीकली के भी जो स्ट्रक्चर्स होते हैं वहाँ पर ज़्यादा नंबरिंग हम वहाँ पर लेते नहीं हैं, या फिर ज़्यादा हॉरिजॉन्टल लाइन्स वहाँ पर दिखती नहीं हैं। तो एक सपोर्ट एक रेजिस्टेंस की तरह हम काम कर सकते हैं, और एक वो फिल्टर आउट कर देता है कि यहाँ पर नॉइस कौन सा होता है। सेम बात करें मैगनी क्रॉसओवर, तो उसकी अपनी कहानी है, कौन सा क्रॉसओवर चलेगा कौन सा नहीं चलेगा, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द क्रॉसओवर जब मार्केट साइडवेज होगा वहाँ पर ख़त्म हो जाएंगे, राइट? तो वो क्रॉसओवर जो आप ले रहे हैं वो क्रॉसओवर काम करने वाला है। चलिए नहीं चलता है, वो कोई इशू नहीं है कि वहाँ पर चले ना चले, लेकिन अगर नहीं चला तो क्या उस क्रॉसओवर को आप फिल्टर कर सकते हैं कि वो क्रॉसओवर क्यों नहीं चला, राइट? लेट्स से फॉर एग्जांपल यहाँ पे मार्केट ये जो न्यू हाई है वो नहीं जाता है, तो वी कैन एक्चुअली मेक श्योर कि यहाँ पर ऐसी कौन सी फॉर्मेशन आ गई है जिसकी वजह से मुझे यहाँ पे मार्केट लेट्स से ऊपर जाता हो नहीं, अब एक्चुअली नीचे जाता हो दिख रहा है। तो क्रॉसओवर में आई डोंट थिंक क्रॉसओवर आपसे बात करेगा कि क्रॉसओवर इसलिए नहीं चला, आपको खुद ही वहाँ पे फिगर आउट करना पड़ेगा, जो कि मेजॉरिटी ऑफ द टाइम लाइक बहुत ही बड़े एक ब्लास्ट या फिर बहुत ही बड़े वास्ट मेजॉरिटी ऑफ सेक्शन में एक गैस की तरह काम करेगा। सो दैट्स द एक लाइक अपनी एक समस्या है। सो वेव एनालिसिस यहाँ पे किस तरह से काम कर सकता है, फिर एलिट वेव को अगर थोड़ा ठीक से हम समझें तो वो कैसे हेल्प कर सकता है। पहली चीज़ तो यहाँ पर जो जितनी भी प्रॉब्लम्स मैंने बताई हैं वो वेग हैं या फिर लेट्स से अनसर्टेन है। आई एम नॉट सेइंग दिस इज़ द ओनली सोल्यूशन, बट दिस इज़ द बेस्ट सोल्यूशन विच वर्कड फॉर मी। वाई? क्योंकि पहली चीज़ तो मार्केट में हम ये समझ लें रिटेल ट्रेडर की कैपेबिलिटीज़ क्या हैं। हमारी कैपेबिलिटीज़ बहुत छोटी सी हैं, लिमिटेड हैं। हमारे पास फाइनेंस मिनिस्ट्री के नंबर नहीं है, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट क्या बात चल रही है हमें नहीं मालूम है, राइट? बट व्हाट वी हैव इज़ अ चार्ट्स, और चार्ट्स में क्या होता है, प्राइस प्रिंट होता है, और जब प्राइस प्रिंट होता है तो किसी से वो प्राइस छुपाया नहीं जा सकता है। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट
जो लाइव अब अभी अगर किसी गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट कुछ स्टॉक चल रही है और उसके बेसिस पे कुछ रिएक्शन लेनी है, राइट, तो वो अगर मार्केट में प्रिंट होना स्टार्ट हो गई तो हम देख सकते हैं। अब उसको देखने के तरीके होते हैं, उसमें अगर आप सपोर्ट रेजिस्टेंस लगा देंगे, वो लगा देंगे, तो इश्यूज हो जाते हैं। लेकिन अगर प्राइस को हम देखें और प्राइस जब प्रिंट होगी तो कुछ पैटर्न्स या कुछ फॉर्मेशन बनाएगी, और जब वो पैटर्न्स और फॉर्मेशन वहाँ पर बनना स्टार्ट कर देंगे और अगर उन्हें लॉजिकली एंटिसिपेट किया जाए या फिर रीड किया जाए तो पैटर्न्स कुछ इतने क्लियर हो जाते हैं कि कई पैटर्न्स होने के पहले, आई एम नॉट सेइंग कि आपको हर बार ही पता होगा कि ये कौन सा पैटर्न है, स्पेशली अगर आप बिगिनिंग फेज में है तो, बट मेजॉरिटी ऑफ द टाइम यू विल हैव द गेस कि किस तरह की पॉसिबिलिटीज़ हैं और किस तरह की एंटिसिपेशन है। सो जो मेजॉरिटी ऑफ द टाइम जो मार्केट में पैटर्न्स बनेंगे दे आर वेरी रिपीटेटिव, और उसके बेसिस पे ये जो एंटिसिपेशंस होती हैं निफ्टी की, बेस्ड ऑन दिस पैटर्न मुझे ये मार्केट यहाँ से लेके यहाँ तक दिख रहा है। अब अगर 10 अप्रैल 2020 से लेके 10 अप्रैल 2021 तक की कोई भी वीडियो चैनल पे उठाकर देखोगे तो आपको कहीं पे भी वहाँ ऐसा करता हुआ नहीं दिखेगा कि आज तो मुझे मार्केट यहाँ दिख रहा है या फिर आने वाले टाइम में मैंने फिर ऐसा कुछ एंटिसिपेट कर दिया। सो दैट्स दी एंटिसिपेशन, जहाँ पर फिल्टर हो जाती है इन्फॉर्मेशन, और जो भी मार्केट में प्रिंट हो चुका है उसके बेसिस पे हम लोग कुछ एंटिसिपेट कर सकते हैं। और उसकी भी कंडीशंस होती हैं कि जब तक ये कंडीशन फुलफिल्ड हैं, मेट हैं, ये पैटर्न इंटैक्ट है, तब तक ये आउटकम ही यहाँ पर आना है। जैसे कि यही वाला एग्जांपल अगर लें, यहाँ पर भी कितने ही एक एंटिसिपेशन थे या फिर कितने ही ट्रेडर थे जो ये रेजिस्टेंस लेकर यहाँ पर सेल कर रहे हैं, यहाँ पर कुछ ऐसा करके सेल कर रहे हैं, या फिर ये जो रेजिस्टेंस है उसको लेकर सेल कर रहे हैं। बट यू हैव टू बी मेक श्योर कि पैटर्न वहाँ पर बना क्या है, स्ट्रक्चर वहाँ पे बना क्या है, और मिनिमम पॉसिबिलिटी उस स्ट्रक्चर की होती क्या है। सो इफ वी नो दैट देन द पॉसिबिलिटी फॉर दिस, चाहे यहाँ पे कितना भी सेल ऑफ आ जाए, ये भी सीधा तो गया नहीं होगा, मोस्ट प्रॉब्ली यहाँ पर भी सेल ऑफ हुआ होगा, तो उन सेल ऑफ को देखकर आपको या लेट्स से डरना नहीं है, एज ए मैटर ऑफ फैक्ट उन अपॉर्चुनिटीज़ का और फ़ायदा उठाना है, अपनी पोजीशन को बिग करना है अगर वहाँ पे कंफर्मेशन आती है, एंड देन यू राइड द वेव अंटिल द वेव का जो एंड पॉइंट है वो मीट नहीं होता। सो दोज आर दी एक क्रिस्टल क्लियर इन्फॉर्मेशन जो वेव्स के चार्ट पैटर्न के बेसिस में मिलते हैं। इसका एक दूसरा एग्जांपल भी अगर मैं आपको बताऊं विच इज़ एक्चुअली आई एम वेरी प्राउड ऑफ, तो आई थिंक लेट मी जस्ट शो यू दैट फर्स्ट। तो एक ये काफ़ी एक अच्छा, आई थिंक कोविड का तो लाइक 2 साल पुराना है मेरे हिसाब से, ये शायद मैंने अपने प्राइवेट ग्रुप में 4 साल पहले अपडेट किया था, 3 साल पहले पब्लिकली अपडेट किया था। सो एक ये भी काफ़ी एक अच्छी एंटिसिपेशन है कि वेव एनालिसिस या चार्ट पैटर्न्स आपके लिए क्या कर सकते हैं। सो मोस्ट प्रॉब्ली अगर यहाँ पर देखें तो आई रिमेंबर आई थिंक द सेम केस, मुझे यहाँ पर याद है द ट्रेडर्स वर आस्किंग द मार्केट कि मार्केट 12,000 चला जाएगा और 15,000, मुझे नंबर एग्जैक्टली याद नहीं। वैसे ही सेम केस यहाँ पर ट्रेडर्स बोल रहे थे कि मार्केट 5,000, 6,000, 7,000 ऐसा कुछ चला जाएगा। बट आई वॉज अमंग द फर्स्ट और वेरी फ्यू कि जो स्ट्रक्चर है वहाँ पर जिस तरह से डेवलप हुआ, इट विल गो इन द डायरेक्शन but it will form this structure and then comes back and then goes back up. So these are the anticipation जो मैंने इतनी इन्फॉर्मेशन पे, जो भी यहाँ पर मेरे पास जो भी अवेलेबल डाटा है उसके बेसिस पे यहाँ पे एंटिसिपेट कर रहा था। और अगर आप चार्ट्स पर आकर देखो तो आई थिंक मेरे हिसाब से शायद वो ये वाला फेज़ है, दिस इज़ द फेज़, और जो एंटिसिपेशन मैं कर रहा हूँ शायद वो यहाँ कहीं पर है। सो इफ़ यू लुक एट द मार्केट व्हाट हैज़ हैपेंड, आई मीन रेस्ट इज़ एक्चुअली हिस्ट्री की वर्ड, उसके बाद क्या हुआ। सो एक ये भी एक एंटिसिपेशन है जो आप लोग होने के पहले या फिर पैटर्न्स जो फॉर्म होते हैं उसके पहले आप लोग एंटिसिपेट कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात ये कि जिस तरह से आप एंटिसिपेट करते हैं उसमें कोई सब्जेक्टिविटी नहीं होती यहाँ पर कि इफ़ एंड दैन जैसा कुछ केस है। इफ़ चीज़ें अगर क्रिस्टल क्लियर है, वेव्स या पैटर्न्स फॉर्म हो चुके हैं, तो वो पैटर्न करेंगे वही जो उन्हें करना है, और उसके हिसाब से हम उनका कैसे एडवांटेज ले सकते हैं, फिर वो हमने यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में ऐड करना है। ज़रूरी नहीं कि सिर्फ एनालिसिस आप करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, राइट, सभी लोग करते हैं वो तो, लेकिन उस एनालिसिस का आप करोगे कैसे, एडवांटेज कैसे लोगे। तो इट ऑल बॉइल्स डाउन टू कि पहले आप लोग एनालिसिस करना सीखोगे, उसके बाद उसमें आपने स्ट्रैटेजीज अपनी ऐड करनी है कि एडवांटेज लेने के लिए रिस्क रिवॉर्ड भी फैक्टर वहाँ पर होना चाहिए। उसके बाद अगर उसमें आप मनी मैनेजमेंट फैक्टर इन करेंगे, उसके बाद उस मार्केट को, जैसे कि ये जो वेव है यहाँ से यहाँ तक सीधा तो गया नहीं, थोड़ा फॉल तो मुझे यहीं दिख रहा है, तो इन सब को साइकोलॉजिकली आप कैसे हैंडल करेंगे। एंड मुझे लगता है कि अगर इफ़ वी हैव द गुड नॉलेज 70% 80% साइकोलॉजी वहीं पर हैंडल हो जाती है। इसके अलावा कुछ और एंटिसिपेशन देखें, जैसे कि ट्रेंड लाइन की भी काफ़ी एक अच्छी एंटिसिपेशन है। अगर ट्रेंड लाइन की आप बात करें, जैसे यहाँ तो क्योंकि पैटर्न बन चुका है तो सभी लोग ट्रेंड लाइन बना देंगे, बट वी वर अमंग द फर्स्ट। जैसे ट्रेंड लाइन का एक ये एग्जांपल देखें, दिस इज़ व्हाट द वेव एनालिसिस डज फॉर मी।
ट्रेंड लाइन का ये एग्जांपल देखें। अब ज़रा एक काम करें, कौन सा दिन है, 20 जून को। सो 20 जून को ज़रा अब हम लोग यहाँ से हटाते हैं लगभग यहाँ कहीं पर। सो 20 जून के आसपास लगभग यहाँ कहीं पर है, राइट। सो अब बना लीजिए ट्रेंड लाइन। कैसे बनाएंगे आप, राइट। सो मोस्ट प्रोबेबली कैसे बनाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा आप इसे रेफरेंस करेंगे ऐसे, तब तो वो ट्रेंड लाइन पे आया नहीं, राइट। या फिर आप कुछ ऐसा करेंगे कि चलो इसको बनाते हैं ऐसे कुछ करके, तो उस केस में ये पूरा का पूरा वायलेशन यहाँ पे हो गया है और ये भी नीचे आ गया। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि एक बार जब मार्केट बन गया है तब तो हर कोई ट्रेंड लाइन वहाँ पर बना देगा। जैसे ऐसे हटा दीजिए और अब बना दीजिए। अब हर कोई यहाँ से ये वाला पिन पॉइंट ले लेगा और अब कोई यहाँ से आप ये पिन पॉइंट ले लेंगे और फिर आप कहीं देखिए बिल्कुल ट्रेंड लाइन काम कर रही है, राइट। सो व्हाट आई एम सेइंग कि होने के बाद, बट हाउ वुड यू नो कि ये पहले हो सकता है, राइट। सो दिस इज़ व्हाट वी डू। जब वो पैटर्न फॉर्म भी नहीं होता, वी नो कि ट्रेंड लाइन मार्केट में किस तरह से काम करती, वी नो दैट। सो उस हिसाब से अगर एक ही ट्रेंड लाइन का एग्जाम्पल है तो ट्रेंड लाइन का एक और एग्जाम्पल है जो बैंक निफ्टी में अभी रिसेंटली हुआ था। सो यहाँ पे भी आप ट्रेंड लाइन बना लीजिए। आपकी ट्रेंड लाइन यहाँ पे इस तरह से जाएगी यू, उसके बाद देखिए इस हिसाब से। बट दैट्स द केस। सो हाउ वुड यू मेक द स्ट्रक्चर्स, हाउ वुड यू मेक द पैटर्न्स टू वर्क इन योर फेवर, नॉट कि अदर वे अराउंड कि आपने बस यहाँ पे ज्वाइंट कर दिया, आपने यहाँ पे एसएल लगा दिया, आपने एंट्री ले ली, मार्केट ने करा वही जो आप सोच रहे थे, राइट। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट यहाँ से रेजिस्टेंस भी है, बट इवेंचुअली यू स्टॉप्ड आउट एंड आप फिर बोलोगे कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। वो होता इसलिए है क्योंकि मार्केट का मूव करने का रीज़न ही वही है, वो इस तरह से ही मूव करता है। आपको उसकी कंसेप्ट समझनी होगी, ना कि बस हर जगह आप ट्रेंड लाइन या मूविंग एवरेज या फिर ये करके आप वहाँ पर अपनी कैपिटल वेस्ट करें। सो दैट्स द एंटिसिपेशन जो वी डिड इट फॉर द फर्स्ट टाइम इन बैंक निफ्टी। ये 5 दिसंबर का स्नैपशॉट है। इसके अलावा आई थिंक स्नैपशॉट्स तो मेरे पास बहुत है। आई मीन ये टॉप बना था यहाँ पर निफ्टी में 18,000 का, जब दैट टाइम वी वर लुकिंग। ये जो वेव ऊपर आ रहा है 20 जून के आसपास, उसका टॉप की बात करें तो यहाँ पर 16,500 तक का एक टॉप हमने देखा था। इसके अलावा टॉप की बात करें तो बैंक निफ्टी अभी देख लीजिए रिसेंटली कहाँ से गिर रहा है। ये जब वेव यहाँ से स्टार्ट हुआ है बैंक निफ्टी में, वी एंटिसिपेटेड दिस एंटायर वेव टू टैग व्हाट। आप में से बहुत सारे लोगों को ये नंबर मालूम है जो लोगों ने लाइव सेशन अटेंड किया है। नंबर क्या है, करेक्ट, राइट। सो 44,000। सो 44,000 पर ये वेव खत्म होगा, एंटिसिपेट होगा। ये हम लोग एंटिसिपेट कर रहे हैं जब से ये वेव की फॉर्मेशन स्टार्ट हुई। सो 44,000 हमारे लिए नंबर था जहाँ पर इस वेव की फॉर्मेशन फिनिश होनी थी। अब वो गिरा कहाँ से आपको ये भी पता होगा, 44,150 के आसपास से। क्या आप वो एंटिसिपेट कर सकते हैं? सो दिस इज़ द एंटिसिपेशन जो हम लोगों ने करी थी। मोस्ट प्रॉब्ली उस टाइम पे मैं लाइव सेशन कंडक्ट नहीं कर पाया था, बट वी न्यू की जो रेंज है अपर साइड की वो 44,150 तक आ सकती है। आप वहाँ पे टॉप जाकर देख लीजिए। If you just make it this way, this is the top, and let's make that I think 44 थोड़ा सा ऊपर है। So I think इसमें आपको हेल्प मिल जाएगी। This is how you make. So that's the top 44,151. So एक पॉइंट ऊपर नीचे, I mean इतना तो चलता है, right? So that's the case. So that's the anticipation जहाँ से मार्केट ने ड्रास्टिकली टॉप बनाकर फॉल करना स्टार्ट कर दिया। That's another example. So these are the examples, these are the anticipation जो हम लोगों ने चार्ट पैटर्न के बेसिस पे करी है। दिस इज़ द ट्रेनिंग विच वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम कमिंग वीक। आई थिंक 2 जनवरी से हम लोग स्टार्ट करेंगे। सेशंस होंगे एवरी अल्टरनेटिव डे। ट्रेनिंग एक्चुअली बेनिफिशियल किसके लिए होगी? ये ट्रेनिंग बेनिफिशियल है हर उस ट्रेडर के लिए जो प्राइस एक्शन को समझकर या फिर चार्ट पैटर्न पर, नेकेड चार्ट पर काम करना चाहता है, ना कि बहुत सारे फिल्टर्स या इंडिकेटर्स यूज। आई मीन इट्स नॉट फॉर देम who are actually looking for something else, but it's for them who are struggling, but for those who are looking solution in the wave analysis या फिर चार्ट पैटर्न्स। तो चार्ट पैटर्न्स को आप क्रिस्टल क्लियर यहाँ पर समझेंगे। जितने भी एंटिसिपेशन यहाँ पे मैंने करी हैं, ऑब्जेक्टिव ट्रेनिंग का ये है कि ये सारी की सारी एंटिसिपेशन आप कर सकें और उसके बाद आप अपनी एडवांटेज वहाँ पे, स्ट्रैटेजीज वहाँ पे फुलफिल करें। सो दिस इज़ दी ट्रेनिंग जो बेनिफिट करेगी उन ट्रेडर्स को जो यहाँ पे स्ट्रगल कर रहे हैं मार्केट में। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे बन जाता है कि भाई वेव ट्रेडिंग इंडिया के साथ ही क्यों? एलिट वेव तो बहुत सारे सिखा रहे हैं, राइट। सो उस केस में यहाँ पर एक एंटिसिपेशन नहीं आती कि जो डेडिकेशन, जो एंटिसिपेशन हमने वेव एनालिसिस में दिया है और जो सब्जेक्टिविटी को जिस तरह से हमने रिमूव करा है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे यहाँ पर एक सवाल ही पूछ लूँ, आप में से बहुत सारे लोग ऑलरेडी अवेयर हैं, चलिए यही वाला पीस स्टडी कीजिए, ये बता दीजिए एक टुकड़ा है कि 3 टुकड़े हैं, या फिर आई मीन एक स्ट्रक्चर है या वो उसमें आपको ज़्यादा स्ट्रक्चर दिख रहा है। अब मैंने आपको 2 ऑप्शन दिए, कुछ ने चुना होगा एक स्ट्रक्चर, कुछ ने चुना होगा यहाँ पे 2 स्ट्रक्चर्स, राइट। अब कौन सा क्यों चुना है, डू यू हैव द आंसर?
विदाउट अ सब्जेक्टिविटी या फिर क्रिस्टल क्लियर। जैसे कि 2+2 4 होता है, वैसे ही वेव एनालिसिस में सब्जेक्टिविटी नहीं होती है। सब्जेक्टिविटी में भी पता नहीं क्यों इतनी पॉपुलराइज है कि वो इस तरह से होता है कि उस तरह से कि फिर आर्गुमेंट ये दे दिया जाता है कि ये तो मार्केट है, ऐसा करता ही है, राइट? ऐसा कुछ नहीं है। सो 2+2 में अगर कोई सब्जेक्टिविटी नहीं है तो वेव एनालिसिस में भी वैसी कोई सब्जेक्टिविटी नहीं होती। लेबलिंग में भी वहाँ पे कोई सब्जेक्टिविटी नहीं होती। जैसे कि कोई अगर 1 2 3 4 5 है तो वो 1 2 3 4 5 होगा, 1 2 3 है तो वो 1 2 3, या फिर ABC है तो वो ABC होगा। सो वो जो सब्जेक्टिविटी रिमूवल है, दैट्स व्हाट वी हैव, जो आपको आई डोंट थिंक यू वुड फाइंड इट ऑन सम प्लेस एल्स। उसके अलावा कुछ एडवांस पैटर्न है, या फिर कुछ आई वुड से कि जो एक्सपीरियंस हम लोगों ने गेन करा है उसके बेसिस पे कुछ हमने आई वुडंट से कि पैटर्न पहले नहीं थे, पैटर्न थे, बट उनको इस तरह से हमने रिकग्नाइज करा है कि कुछ बहुत अच्छे ऑब्जेक्टिव पैटर्न से। जो मुझे याद है कि एक वोल्टास में एक पैटर्न बना था, इट वॉज एल शेप स्ट्रक्चर, और उसके बाद आई थिंक वो या तो डबल हो गया या ट्रिपल हो गया वहाँ से जो प्राइस पे हमने आइडेंटिफाई किया। तो ये भी पब्लिक चैनल पे अपडेट है। अगेन मैं उस स्नैपशॉट को दिखा के टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, बट आई थिंक दैट्स द केस। सो जो यूनिक पैटर्न है विच यू वुड बी लर्निंग इन दी ट्रेनिंग, जो बेसिक सारे पैटर्न्स है वो तो सारे ही कवर करेंगे, बट जो एडवांस एनालिसिस है वेव एनालिसिस का, जिसमें इंक्लूडिंग दी पैटर्न्स हैं, आई थिंक एक प्राइम है, दैट्स द स्ट्रक्चर वी नो। इसके अलावा एक एल शेप का स्ट्रक्चर है, दैट्स द पैटर्न वी नो। इसके अलावा एक 5 वेव की पुल बैक है, राइट, दैट्स द स्ट्रक्चर वी नो। और इसके अलावा एक और स्ट्रक्चर है जिसका नाम मैं यूजुअली भूल जाता हूँ, बट देर आर 4 पैटर्न्स, यूनिक पैटर्न जिस पे हमने काम करना है। और उसके बाद दोज आर द कंप्लीट सो दैट्स द कंप्लीट बंडल जो ट्रेनिंग में आपकी इंक्लूडेड है। सो ये पूरी की पूरी एक एडवांस लिस्ट है जिसकी जो सिलेबस की लिस्ट है वो आपको वेबसाइट पे मिल जाएगी। लेट मी शो यू, अगर मैं वेबसाइट पे जाकर आपको बता पाया। सो जो ट्रेनिंग में हम लोग कवर करेंगे वो है ये बेसिक स्टफ़, तो ये सब तो यहाँ पे कवर करेंगे, पर उसके साथ साथ जो एडवांस एनालिसिस है, एडवांस वेव या चार्ट पैटर्न्स है, लेबलिंग प्रॉपर्ली आप कैसे करेंगे, वो सब यहाँ पर। सो दीज आर द लिस्ट। ये आई मीन इतना छोटा नहीं है, ये बस आपके टाइटल्स हैं वहाँ पर। सो इसमें कैसे डिटेल्स में हम बात करेंगे वो ट्रेनिंग में हम लोग डिस्कस करेंगे। सो दैट्स द रीज़न आपको वेव ट्रेडिंग इंडिया के साथ ये वेव एनालिसिस सीखना चाहिए या समझना चाहिए, बिकॉज अगर चार्ट पैटर्न्स और वेव एनालिसिस को देखकर अगर वन स्टॉप सोल्यूशन ढूंढ रहे हो तो दिस इज़ इट व्हाट यू एक्चुअली लुकिंग फॉर। सो दैट्स वाई दी वेव ट्रेडिंग इंडिया कैन हेल्प यू। इसके साथ साथ अगर स्टार्टिंग डेट बोलें तो हम लोग 2 जनवरी से स्टार्ट करेंगे। अगेन जैसे मैंने कहा कि हम लोग सब्सिट्यूट नहीं करते बहुत सारी ट्रेनिंग को, ये कंप्लीट बंडल है। इसमें आप चाहें तो इसे 1-to-1 कर सकते हैं ट्रेनिंग को, पर अभी के लिए मैं ग्रुप ट्रेनिंग के बारे में बात कर रहा हूँ। सिलेबस सबका सेम है और सभी का ऑब्जेक्टिव है ट्रांसफ़र ऑफ नॉलेज। तो मुझसे ये मत पूछना कि 15 सेशन में कंप्लीट करोगे, 30 सेशन में कंप्लीट करोगे, 35 सेशन में कंप्लीट करोगे। सेशन कंडक्ट होते रहेंगे जब तक ट्रांसफ़र ऑफ नॉलेज नहीं हो जाता। बट यूजुअली मैंने देखा है कि 1 महीने से लेकर 1.5 महीने या लेट से 30 से 90 दिन लगते हैं अगर अल्टरनेट डे पर हम लोग सेशन करें तो। एक सेशन होता है 60 से 90 मिनट का, तो मोस्ट प्रोबेबली इतना टाइम लगेगा। बट अगर ज़्यादा होता है कम होता है, बट दैट डिपेंड्स ऑन द कंप्लीट ट्रांसफ़र ऑफ द नॉलेज। जब हो जाएगा तब लाइक जो कोर्स है या सिलेबस है कंप्लीट हो जाएगा। सो दैट्स हाउ वी वुड अप्रोच द मार्केट। सो ट्रेनिंग इस तरह की है कि नॉलेज पे फोकस्ड है, ना कि इतने सेशन होंगे उतने सेशन होंगे। उसके साथ साथ जो एक एंटिसिपेशन है कि जो ट्रेनिंग है वो कंडक्ट होती रहेगी। अगर मान लीजिए, अगर लेट्स से मैं अजम्पशन लेके चल रहा हूँ कि आप में से बहुत सारे लोग इस ट्रेनिंग के बाद दे वोंट फाइंड कि उनको किसी और ट्रेनिंग की ज़रूरत है, बट आई एम अज्यूमिंग कि फिर भी आप इस ट्रेनिंग को करने के बाद सीधा 1-1.5 महीने में मास्टर नहीं बन जाओगे। तो होना क्या है कि जो अपकमिंग ट्रेनिंग्स है, जो एक बार स्टूडेंट या एनरोलमेंट कर लेता है, उसके लिए अपकमिंग ट्रेनिंग्स फ्री ऑफ कॉस्ट होती हैं। तो आप रिपीट कर सकते हैं ट्रेनिंग्स को। साल में मैं ज़्यादा ग्रुप ट्रेनिंग करता नहीं हूँ, आई थिंक 1 या 2, दैट्स द मैक्स। इसके ऊपर हम लोग ट्रेनिंग नहीं करते। आई डोंट हैव टाइम टू कंडक्ट ऑल द ट्रेनिंग्स इन दी लाइक हर महीना मैं करूँ। बट जब भी अगली ग्रुप ट्रेनिंग होगी और जब भी दूसरी इनरोलमेंट्स आती हैं, जो लोग दोबारा रिपीट करना चाहते हैं, भले ही उन्हें समझ में आ गया है पर फिर भी रिपीट करना है, या फिर लेट्स से नहीं समझ में आया तो भी रिपीट आप कर सकते हैं। इट्स कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट टू दोज हु आर स्टूडेंट ऑफ द वेव ट्रेडिंग इंडिया। सो दैट्स द लाइक हाउ द ट्रेनिंग इज़ कंडक्टेड। इनरोल कैसे करेंगे आप? इनरोल करने के लिए आपको इस वेबसाइट पे आना पड़ेगा, या फिर मैं एक काम करूँगा कि
इस लाइक सेशन ख़त्म होने के बाद टेलीग्राम पर आपको ग्रुप सेशन का यहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा, या फिर मैं आपको लिंक टेलीग्राम पर भेज दूंगा। मोस्ट प्रॉबली अगर ये वीडियो आप यूट्यूब पर देखेंगे तो यूट्यूब के जो वीडियो डिस्क्रिप्शन है वहाँ पर भी आपको इसका लिंक मिल जाएगा। आप डायरेक्टली वेबसाइट से एनरोल कर सकते हैं। नहीं समझ में आए तो कॉल या मैसेज कर सकते हैं, नंबर आपको शायद यहाँ पर मिल जाएगा। सो दैट्स द केस हियर एंड आई थिंक दैट्स ऑल अबाउट द ट्रेनिंग जो हम लोग कंडक्ट करेंगे फॉर द कमिंग ईयर। सो नया साल स्टार्ट हो रहा है, स्टार्ट द न्यू जर्नी विद द वेव ट्रेडिंग इंडिया। चलिए आपके क्यूरीज एंड क्वेश्चंस आप भेज दीजिए, मैं आंसर करता हूँ।